नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी गमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की मतदान कंप्लीट हो चुकी है। 2 चरणों की मतदान बाकी है और अब इन सबके बीच इंडिया अलायंस ने अभी तक पीएम फेस अनाउंस ना करके सभी के बीच एक बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रखा है कि आखिर कौन संभालेगा कमान अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो। हाल ही में जिस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव का बयान चर्चाओं में रहा और उससे पहले मायावती ने भी एक बयान दिया था। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर इंडिया वर्सेस एनडीए की ही लड़ाई मुख्य रूप से देखी जा सकती है। बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बड़ी पकड़ रखती है और वहाँ पर बड़ा खेल कर सकती है। किसी को कम नहीं आंका जा सकता है, ये बात तो साफ है कि कब किसका वोट साइलेंट वोटर साथ दे दे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। यही बात मायावती ने भी हाल ही में जब वो लखनऊ वोट डालने पहुंची थी तब उन्होंने दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि इस बार मतदाता बड़े ही साइलेंट तरीके से अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। कह सकते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं और ऐसे में अखिलेश यादव का उसके कुछ ही दिनों बाद या कह सकते हैं कुछ ही घंटों बाद बल्कि बयान सामने आया कि मायावती को इंडिया गठबंधन का साथ मिलकर लड़ना चाहिए। इससे साफ ये पता चल रहा है कि आखिरी 2 चरणों में मायावती की बसपा की अहमियत काफ़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी अगर हम देखें तो 6ठे और 7वें चरण में ही बसपा ने बड़ा सियासी उलटफेर किया था, जिसमें जौनपुर, गाजीपुर और इसके साथ घोसी जैसे बड़ी मुख्य सीटें शामिल थी। दोस्तों, आजमगढ़ की अगर बात कर लें या फिर हम बात कर लें अन्य और सीटों की, वहाँ पर भी अगर बसपा समर्थन नहीं करती तो समाजवादी पार्टी के लिए खेल बिगड़ जाता। इसी तरीके से बसपा से उम्मीद है अखिलेश यादव को, इसलिए वहाँ वह पीडीए फैक्टर को साथ लेकर चल रहे हैं। और लेकिन बात रही इंडिया अलायंस के पीएम फेस की कि क्या अखिलेश यादव यह ऑफर दे रहे हैं मायावती को कि उनको साथ आना चाहिए। उनके साथ आने से मायावती को क्या फ़ायदा, यानी मायावती अगर साथ आती हैं तो उससे मायावती को क्या फ़ायदा होगा। अकेले वैसे भी चुनाव लड़ रही हैं, जो सीटें नहीं मिलनी होगी वो नहीं मिलेगी, जो सीटें मिलनी होगी वो मिलेगी और उनका जो कोर वोटर्स है वह कम से कम यह तो देखेगा कि एक अलग ही रणनीति के साथ बसपा उतरी है। तो यही बना हुआ है कि इंडिया अलायंस ने पीएम फेस अनाउंस नहीं किया, जिसकी वजह से सस्पेंस क्रिएट है और जनता बहुत असमंजस की स्थिति में नज़र आ रही थी। लेकिन अब खुलकर इंडिया दल को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट करती हुई नज़र आई हैं। मायावती का ये कहना है कि वोटर्स साइलेंट हैं और सत्ता परिवर्तन होने वाला है। यह बात भी बहुत बड़ी बात थी और अखिलेश यादव का ऐसे वक्त में ये बयान सामने आना, जो अखिलेश यादव चाहते थे, यह बात रख रहे थे कि अगर मायावती की बसपा इंडिया अलायंस में आई तो शायद वो अलग हो जाएंगे। लेकिन अब मायावती को आने का ऑफर खुद अखिलेश यादव दे रहे हैं, जो ज़रूर कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको भी एक ऐसा मन में सवाल है कि अगर बसपा साथ आती है तो आखिरी 2 चरणों में पूरी सियासी बाजी पलट सकती है और ऐसे में मायावती के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे पीएम फेस के लिए। लेकिन अब बीच चुनाव में ऑफर देने का क्या ही तात्पर्य बनता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। क्या लगता है कि क्या इंडिया अलायंस सचमुच मायावती की ओर देख रहा है कि उनको पीएम फेस बनना चाहिए? ये 4 जून को नतीजे आएंगे। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है, 25 मई को 6ठे चरण के लिए। लेकिन ऐसे में तो ये कह सकते हैं कि जितना भी यहाँ पर नुकसान या फ़ायदा जिस दल का होना था वो अब तक 5 चरणों में हो चुका है। आखिरी के 2 चरणों में कह सकते हैं कि बड़ा उलटफेर की गुंजाइश हो सकती है बसपा के वोटर्स के द्वारा। तो दोस्तों, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में लाने का प्रयास चल रहा है, अखिलेश यादव
कहीं ना कहीं अपने बयानों से ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि मायावती इंडिया अलायंस में आ जाए और इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ें। तो इस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया बनती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, क्या मायावती को इंडिया अलायंस के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय संविधान।